तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मास्टर टेन ताई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है कि मुझे तेन्यू के साथ में कुछ पर्सनल बातें करनी है, इसलिए तुम लोग इस जगह से चले जाओ। और वह बोलने के बाद में तेन्यू और अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव सील को बना लेता है ताकि उन लोगों की बातों को बाहर वाला कोई सुन ना सके। इसके बाद मास्टर टेन ताई तेन्यू को बोलता है ताइवान की बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो कि मिस पिंग के बारे में है। मुझे लगता है कि मिस पिंग एक जासूस है जो कि हम लोगों के क्लैन के सीक्रेट को किसी दूसरे को बताती है। इस पर तेन्यू बोलता है लेकिन मिस पिंग तो आपके बड़े भाई सैंटियान की बेटी है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। इस बात को सुनने के बाद मास्टर टेन ताई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मिस पिंग क्या मेरे बड़े भाई की बेटी है। इस पर तेन्यू मास्टर टेन ताई को बोलता है सैन क्विंग ने हम लोगों के क्लैन की सुरक्षा बाहरी क्लैन से कितनी बार किया है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, और ये लोग इस चीज को साबित भी कर सकते हैं, इसलिए आपको उन लोगों के ऊपर भरोसा करना होगा। और मिस पिंग और उसके साथी जो कुछ भी कर रहे हैं उस चीज के बारे में एक बार उसने जरूर सोचा होगा। और रही बात एल्डर गोंगसुंग की, तो वो हुआनफू क्लैन के मेंबर बन गए हैं, और मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए गोंगसू को मारने के लिए गया था, तभी मुझे इस सब बातों के बारे में पता चला था, और मैं हमेशा अपने पिताजी के लिए लॉयल रहूंगा। इस बात को सुनने के बाद में मास्टर टेन ताई बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने छोटे भाई से माफी मांगने लगता है कि मुझे पता था कि तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हें गोंगसू यानचू ने फंसाया था, जिसकी वजह से मुझे भी ना चाहते हुए भी इन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा करना पड़ा। और वो ये बोलकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने अब तक गोंगसुंग को नहीं मार पाया है। इसके बाद मास्टर टेन ताई तेन्यू को बोलता है तुम मुझे कैसे जानते हो। इस पर तेन्यू बोलता है मेधावी का एल्डर मेरा फ्रेंड है, इसीलिए मैं आपके बारे में इतना कुछ जानता हूँ। हालांकि मेरी टेरिस के एल्डर को इतना पता नहीं था जितना कि मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे पता था कि आपको मेरी बातों के ऊपर भरोसा होगा। और तेन्यू यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो मास्टर टेन ताई को बोलता है हम लोगों को हांगफू सोंगजोंग ने बोला है हम लोगों को एल्डर और गोंगसोंग की अच्छे से देखभाल करनी है, और मैं भी यहाँ पर पर्सनली आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं, और जब वो बिजनेस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा तब मैं आपके प्रति हमेशा के लिए लॉयल रहूंगा और आपके हर काम में मदद किया करूंगा। इस पर मास्टर टेन ताई तेन्यू को बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इन सभी के जवाब अच्छे से दोगे। इस पर तेन्यू बोलता है आप जिस भी सवाल को पूछेंगे मैं उसका जवाब एकदम सच सच दूंगा। ये बोलकर मास्टर टेन ताई तेन्यू को बोलता है हुआंगफू मेरे लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि क्लैन के बाहर से बहुत सारे लोग हमारे क्लैन के अंदर में घुस गए हैं जो कि जासूसी का काम करते हैं, क्या तुम भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हो। इस पर तेन्यू क्लैन लीडर का कसम खाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद मास्टर टेन ताई बोलता है मुझे भी तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है तेन्यू, बस मैं यहाँ पर कंफर्म कर ले रहा था, लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि सुबिंग के डिसाइपल 100 साल के अंदर में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, क्योंकि वो लोग तो पूरे इमोर्टल क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। इस पर तेन्यू बोलता है क्लैन लीडर यानी कि मेरे मास्टर ने एक बार डिसाइपल लोगों को बहुत ही ज्यादा रेयर टेक्निक दी थी, जिसकी वजह से उन लोगों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और ये टेक्निक हुआंगफू से कई ज्यादा बेहतर और पावरफुल थी, जिसकी वजह से ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा कम समय में इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और मेरे मास्टर ने यह भी बोला था कि मास्टर टेन ताई मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र है, इसलिए मैं इस जगह पर आपसे मिलने के लिए आया था। इस बात को सुनने के बाद मास्टर टेन ताई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना दूसरा सवाल तेन्यू से पूछता है मिस पिंक की हम लोग यहाँ पर कैसे मदद कर सकते हैं, प्लीज तुम इसके बारे में भी मुझे बताओ, और क्या मुझे यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत है। मास्टर टेन ताई के यह बोलने के साथ ही हम लोगों को कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर टेन ताई ने अपने सील को डिसअपियर कर लिया होता है और वो मिस पिंक को अपने पास बुलाता है। इस पर मिस पिंक भी बिना कोई टाइम जाके मास्टर टेन ताई के पास पहुंच जाती है और उसे ग्रीट करती है। इस पर मास्टर टेन ताई यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि इमोर्टल सेक्ट को जितनी जल्दी शुरू किया जा सके तुम लोग इतनी जल्दी शुरू करो, और 10th मेरिडियन को भी जितनी जल्दी शुरू किया जा सके इसकी भी शुरुआत तुम लोग जल्दी से जल्दी करो। और मैं आज से मिस पिंक को सीक्रेट रेलम की शासक घोषित करता हूँ, और आज से इमोर्टल क्लैन में सीक्रेट रेलम के जितने भी काम होंगे वो सब कुछ चैन सुबिंग के द्वारा किया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पर शॉक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को मास्टर टेन ताई को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बोलता है आज से 5 दिन बाद तेन्यू मेधावी के एल्डर के साथ इनर सेक्ट 9 मेरिडियन में जाएगा, और इस चीज में कोई भी एल्डर अगर अपनी टांग को अड़ाने की कोशिश करेगा तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इस बात को सुनने के बाद मिस पिंक यहाँ पर मास्टर टेन ताई का शुक्रिया अदा करने लगती है, लेकिन तभी मास्टर टेन ताई बोलता है आज शाम को तुम्हें सीक्रेट रेलम में भेज दिया जाएगा, और सीक्रेट रेलम में जाने के बाद तुम बहुत सारी अच्छी चीजों को देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज के बारे में बता देता हूँ कि तुम्हें अब तेन्यू के साथ अच्छे से बात करना होगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास तेन्यू जैसा एक डिसाइपल है। इस पर मिस पिंक मास्टर टेन ताई को बोलती है मैं सब कुछ समझ गई हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस चीज को देखने के बाद ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मिस पिंक का यहाँ पर सम्मान करने लगते हैं, लेकिन तभी मिस पिंक एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर करती है आज से सीक्रेट रेलम का नाम बदल कर मेधावी सीक्रेट रेलम रख दिया गया है, और मैं सभी डिसाइपल
को आदेश देती हूँ कि शाम होने से पहले ही सभी लोग सीक्रेट रेलम में चले जाओ। इस पर सभी डिसाइपल लोग भी यहाँ पर हाँ बोलते हैं और वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस पिंक की तारीफ करने लगते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर सुंगुन मास्टर तेनताई को बोलता है, अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो हम लोगों को इस्तीफा देने की अनुमति दें। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर एक स्पेस रिंग को अपेयर कर लेता है और इस चीज को चीफ टैंक को दे देता है। इस चीज को देखने के बाद चीफ टैंक एल्डर गुंगसुंग का शुक्रिया अदा करती है और एल्डर गुंगसुंग इसके बाद यहाँ से चला जाता है। इसके बाद तेन्यू और मिस पिंक चीफ टैंक के पास आ जाते हैं और तेन्यू चीफ टैंक को बोलता है, मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। इस पर चीफ टैंक बोलती है, जो बीत गया उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे और मैं तुम्हें आपसे एक चीज बताना चाहती हूँ, तुम आपसे मिस पिंक की मदद किया करो। इस बात को सुनने के बाद में तेन्यू चीफ टैंक को बोलता है, मैंने इस कंपटीशन में जितना कुछ भी जीता है वो सब कुछ अब आपको मिल जाएगा। इस बात को सुनने के बाद चीफ टैंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेन्यू का शुक्रिया अदा करने लगती है। लेकिन तभी मिस पिंक चीफ टैंक को बोलती है, मैं भी यहाँ पर आपको फॉस्फेट रॉक देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि जब मेरे साथ कोई भी नहीं था तब तुम मेरे साथ खड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें यह देना चाहती हूँ। इस पर चीफ टैंक बोलती है, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मिस पिंक बोलती है, तुम मेरी सिस्टर की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ तो दूंगी। और उसके कान के पास जाकर बोलती है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझसे मांग लेना। मिस पिंक के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से मास्टर तेनताई बाहर निकलता है और मास्टर तेनताई इस डिसाइपल को बोलता है, तुम ताइयुन के बारे में क्या सोचती हो। इस पर ये डिसाइपल बोलती है, ये बुरा नहीं है लेकिन उसके बारे में मेरी बेटी को जानने की जरूरत है। इस पर मास्टर तेनताई इस डिसाइपल को बोलता है, तुम्हें होली स्पिरिट एकेडमी को छोड़ देना चाहिए और तुम्हें मिस पिंक के साथ जुड़कर उसकी मदद करनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें भी बहुत सारी चीजें मिला करेंगी। इस पर ये डिसाइपल बोलती है, आप जो भी बोलेंगे मैं इस चीज को बेझिझक मान लूंगी। इस पर मास्टर तेनताई बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और वो बोलता है, तुम अपने रूप को यहाँ पर फिर से बदल लो ताकि मैं तुम्हें मिस पिंक के साथ मिलवा सकूं। इस पर ये डिसाइपल भी यहाँ पर अपने रूप को बदल कर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से मिस पिंक के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।